हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई के लिए 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 तक के 10 दिन कैसे रहेंगे, आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी और क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ स्मूथली चल सके और आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकें। ओके, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। पहली बात यह है। दूसरी चीज़, जो गाइडेंस आती है प्लीज़ उसे फॉलो करने की कोशिश कीजिए, बात माना करिए। ओके, ताकि आप सही ट्रैक पे चल सको और फिर आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं फेस करनी पड़े। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइए डियर एंजल्स एंड माय डियर टैरो, मेरे जो व्यूअर्स हैं मिथुन राशि वाले, जेमिनाई ज़ोडिएक वाले, उनके लिए 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा, उन्हें क्या मिल सकता है, क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लीज़ बताइए। एस ऑफ वैंड्स, कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं इस समय में। स्पेशली आई बिलीव कि करियर के मामले में कुछ नया आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यस, न्यू बिगिनिंग्स आपके रिलेशनशिप में भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ओके, और बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी, डाउट्स आपके क्लियर होंगे। ओवर थिंकिंग से बचना। फाइनेंसिस के मामले में आपके लिए ये 10 दिन अच्छे रहेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेडिक्शन आपकी, एंड गाइडेंस भी साथ के साथ बताती रहूँगी क्या क्या करना आपके लिए ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए ये 10 दिन 21 सितंबर टू 30 सितंबर, ये 10 दिन काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाले हैं मैक्सिमम लोगों के लिए जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, सभी के लिए फ्रूटफुल रहेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ गाइडेंस, छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं आपके करियर के मामले में। करियर के मामले में ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। पैसों का आपको प्रॉफिट हो सकता है, नया बिजनेस की कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, या अगर आप जॉब में हो तो वहाँ आपकी प्रमोशन हो सकती है और कहीं से रुका हुआ पैसा मिलना। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में करियर के मामले में होंगी। ग्रोथ हो रही है आपकी अच्छी, और बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। अबंडेंस कहूँ तो गलत नहीं होगा कि करियर और पैसे के मामले में अबंडेंस इस 10 दिनों में आपकी लाइफ में आ सकती है, आएगी। इनफैक्ट नॉट आ सकती है, आएगी ही आएगी। ओके, आपको कर्मशील रहना है एंड स्टेबिलिटी आ रही है। जो अनस्टेबिलिटी आपके अभी करियर में कुछ चल रही थी, तो यहाँ कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी स्टेबिलिटी के चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी अब आ जाएगी। ओके, एस ऑफ कप्स, इमोशंस के मामले में भी कुछ नया आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ नया आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा। न्यू बिगिनिंग्स हैं, न्यू रिलेशनशिप को ही डिपिक्ट कर रहा है ये सब इस समय में। अगर आप सिंगल हो तो यहाँ आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री तय है इस समय में। ओके, और वो पर्सन जो भी होगा वो कहूँ तो बहुत ही लविंग है, केयरिंग है। एक होता है ना प्यार से भरा हुआ इंसान, दिल से सोचने वाला इंसान, एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। ये रिलेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादी के पर्पज़ से ही है। हो सकता है आपकी किसी से दोस्ती हो जाए जो कि बहुत ही केयरिंग लविंग दोस्त हो आपका। आगे चलकर कोई रिलेशन बन रहा है नहीं बन रहा है वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो वो तो टाइम विल डिसाइड।
लेकिन इस समय में आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप आ रहा है। एक दोस्त अच्छा मिल सकता है आपको, या कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर आपको मिलेगा, जहाँ पे आप इमोशनली भी एक दूसरे से इक्वली कनेक्टेड रहोगे। ओके, या एज ए लवर भी किसी की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। तो लेकिन एक न्यू पर्सन है, नॉट ओल्ड वन। ओके, ये ध्यान रखना कि कहीं कोई सोचे रिकन्सिलेशन जैसा तो नहीं, ये वो वाले में नहीं है। उसके लिए आप दूसरा वीडियो देख सकते हो, नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन वाला मैंने डाला है, वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये जो है न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में हो रही है किसी की। एक ऐसा इंसान यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेज रहे हैं जो बहुत ही एक पॉजिटिव इंसान है। ओके, और जो आपको हर तरह की खुशियाँ दे सकता है या दे सकती हैं, और बहुत केयरिंग रहेंगे, बहुत प्यार भरा उनका दिल होगा। तो रिलेशनशिप के मामले में भी यहाँ आपको बहुत अच्छी अबंडेंस जो है शो हो रही है, प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आ रही है। पैसे के मामले में बहुत अच्छा किसी किसी को फ़ायदा होगा। मतलब ग्रोथ आपकी करियर में इस तरह से होगी कि आप जो भी टारगेट है, आपका गोल है, उसके नज़दीक आपको लगेगा कि पहुँच गए। ओके, लेकिन इस समय में आपको सावधानी ये रखनी है कि आपके अंदर ईगो नहीं आनी चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए कि देखो मैंने तो ये चीज़ कर ली, मैंने वो कर लिया। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करना, अदरवाइज़ चीज़ें बिल्कुल उल्टी हो जाती हैं। तो इसलिए अगर मैं ये कहूँ कि हमें सेल्फ़ एप्रिसिएशन भी नहीं करना चाहिए तो गलत नहीं होगा। ठीक है, जो हो रहा है, जैसा चल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करो। भले ही आप करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, लेकिन आपको बिल्कुल नॉर्मल बिहेव ही करना है। बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है। कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं, तो चीज़ें उल्टी हो जाती हैं कई बार सिचुएशन एकदम से। तो जो आपको बेनिफिट होगा, करियर में ग्रोथ हो रही है, उसके लिए शो ऑफ नहीं करना, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है, खुद की तारीफ़ नहीं करनी है कि देखो मैंने ये काम बहुत अच्छे से करा। खुद ही की कहीं ना कहीं नज़र लग जाए या कुछ भी ऐसा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज़ आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना। अगर कोई आपसे किसी भी टॉपिक पर बहसबाजी करना चाहता है, डिबेट वगैरह करना चाहे, और आपको लगे वो टॉपिक आपके कॉन्ट्राडिक्ट है, आपके अपोजिट है बिल्कुल, ठीक है, जैसा आप सोचते हो वैसी सोच उस सामने वाले इंसान की नहीं है, तो आप कोशिश करना कि बातों को इग्नोर करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी तरह की बहसबाजी में मत उलझना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, एंड रिज़ल्ट नहीं निकलना है। ख़ास करके कहूँगी, अगर कोई फैमिली मेम्बर से आपकी किसी टॉपिक पे बहस हो रही है, तो उसे तो 100% ही कहूँगी कि आपको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपको उन्हीं के साथ एक ही छत के नीचे रहना है। ठीक है, और बाहर वालों के साथ भी अवॉइड ही करना। अदरवाइज़ फ़िज़िकल हाथापाई में भी, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, फ़िज़िकल हाथापाई जैसे भी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो अवॉइड करना है। ओवर थिंकिंग को भी मैं कह सकती हूँ कि आपको ओवर थिंकिंग से भी बचना है। कुछ लोगों के लिए, अब मैं कहूँगी यस, जो सिंगल हैं, गुड न्यूज़ के तौर पे आपके लिए, और करियर दोनों, बिजनेसमैन्स के लिए कहूँगी, दो लोगों के लिए स्पेशली, कि आपकी लाइफ में कुछ प्रपोजल्स आ रहे हैं, कुछ ऑफ़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई आपको बिज़नेस का प्रपोज़ल दे दे। ओके, ये चांसेस हैं। और आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है, लेकिन यहाँ आपके लिए एक एडवाइस है कि अब मैं थोड़ा एडवाइस आपको देना चाहूँगी। इन 10 दिनों में आपको किन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है। तो आप जो भी डिसीजन लो, बहुत सोच समझ कर लेना है, एनालाइज करके उसकी अच्छाई बुराई क्या है, देन आप डिसीजन लेना। ठीक है, इवैल्यूएशन आपको करने की ज़रूरत है हर चीज़ की। दूसरी चीज़ ये है, आपको जैसे कि पैसे का अच्छा फ़ायदा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी तरह के ट्रैप से बचने का भी मैं कहूँगी कि आपको पैसे के लालच में किसी गलत रास्ते पर नहीं चलना है, किसी शॉर्ट कट को नहीं अपनाना। अगर कोई आपको गैम्बलिंग का लालच देता है कि आप अगर गैम्बलिंग करोगे ऐसे आपको फ़ायदा हो जाएगा, लॉटरी ले लो, तो ऐसी चीज़ों में, जालसाजी में ना फंसे, धोखेबाजी में ना फंसें प्लीज़, वरना आपको पैसों का नुकसान हो जाएगा आगे चलकर, और आप किसी ट्रैप में फंस सकते हो। फीमेल्स के लिए कहूँगी, जो फीमेल हैं मिथुन राशि के, जो देख रही हैं, अगर कोई आपको पैसे का लालच देकर कुछ गलत काम करने के लिए, मतलब कुछ भी कहता है कि आपको फिजिकल होना है किसी के साथ या ऐसा है, तो प्लीज़ इस तरह के गलत कामों से बचना है आपको। इन कामों में मत उलझना, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम्स में आप आगे जाकर फंस सकते हो। ठीक है, तो स्लो प्रोग्रेस, भले ही आपकी किसी किसी की स्लो प्रोग्रेस हो, लेकिन वो प्रोग्रेस आपकी जेन्युइन होनी चाहिए, ईमानदारी के साथ होनी चाहिए, तो परमात्मा, यूनिवर्स आपका पूरा साथ देगा। ठीक है, इस चीज़ को बस ध्यान रखिए। स्लो प्रोग्रेस इज़ बेटर देन कि आप कुछ ड्रग्स सप्लाई करो, कुछ गलत रास्ते पे चल के पैसा कमाओ।
जो कि आगे चलकर आपको ही गिल्ट फील हो, इस तरह के काम आपको नहीं करने हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड नहीं करना, अपनी मेहनत पे, अपने कामों पे यकीन करो, और अबंडेंस भगवान ऊपर से दे रहे हैं आपको, ओके। आपकी लाइफ में आ रही है अबंडेंस, ग्रोथ, करियर में, रिलेशनशिप में भी आपके लिए सब चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन मेन चीज़ है आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है इन 10 दिनों में, ध्यान रखना, किसी से बहसबाजी में नहीं उलझना है, अवॉइड करने की कोशिश करना, टालो उन चीज़ों को। करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विथ कॉन्फिडेंस। आपको डरना नहीं है किसी से भी, ओके। ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, लेसन भी कहूँगी कि आपका डर शायद ख़त्म हो चुका होगा। अगर आपके मन में थोड़ा भी किसी चीज़ को लेकर डर है तो अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जो है चीज़ों का सामना करो, सिचुएशंस का आपको सामना करने की ज़रूरत है। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। मिथुन राशि वालों के लिए अबंडेंस, आई टोल्ड यू आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ाइन इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आप जो चाहो वो सोचोगे वो काम हो जाएगा, लेकिन आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। नेगेटिव कुछ भी मत सोचो, लैक वाली फीलिंग कभी शो नहीं करो यूनिवर्स को, ओके, कि मेरे ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी है। कर्म करते हो, मेहनत का फल आपको अगर नहीं भी मिल रहा है ना, तो भी चुप रहो, ये मत कहो मुझे नहीं मिल रहा, फल नहीं मिल रहा। एक टाइम आएगा आपको उसका फल बहुत बहुत अच्छे से जो है मिल जाएगा, मैजिकल वे में मिल जाएगा। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, यू आर अ गुड मैनिफेस्टर। मैं ये कहूँगी ह्यूमर, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। यस, आई टोल्ड यू ना कि आपको क्या है, बहुत ही लाइट हार्टेड रहने की ज़रूरत है। लाइट मतलब कि चीज़ों को बहुत अटैच नहीं रहना है। कर्म करो, छोड़ो, फल की चिंता मत करो, इस तरह से मैं इसे कह सकती हूँ। हाँ, आपके लिए लकी कलर क्या रहेगा, तो लकी कलर आई वांट टू टेल यू, आपके लिए लकी कलर रहेगा ग्रीन कलर इस समय में। वैसे भी वो आपके मिथुन राशि वालों के जो प्लैनेट है बुध ग्रह, उसका भी कलर ही आपका जो है ग्रीन है। तो ग्रीन में आप कोई भी शेड पहन लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। And honesty, I can't always expect the truth from other, but I can expect it from myself. Yes, आपको ऑनेस्ट रहना है, भले ही दूसरे लोग आपके साथ कैसा भी बिहेव कर रहे हैं, ईमानदार हैं या नहीं है, लेकिन आपको अपनी ईमानदारी को, लॉयल्टी को नहीं छोड़ना है, ओके। क्योंकि आप ईमानदार रहोगे, परमात्मा तो आपको देख रहे हैं ना, वो आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट जल्दी ही देंगे और बहुत अच्छा देंगे। सो घबराना नहीं है, हिम्मत के साथ हर चीज़ को फेस करने की ताकत रखिए। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पैसों के मामले में आपको किसी भी गलत रास्ते पर नहीं चलना है, इस चीज़ का स्पेशली आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और देखते हैं शिव जी क्या कहना चाहते हैं आपसे। फैमिली, इमोशनल सपोर्ट, योर फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट देन फाइनेंशियल, स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि पैसे के पीछे दिन रात भाग रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, पैसा पैसा पैसा, क्योंकि पैसे का कुछ लोगों का काफ़ी ज़्यादा ही डिज़ायर लग रही है, ओके, नीड भी हो सकती है कि हो आपको, लेकिन यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने परिवार के साथ भी समय बिताने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मतलब पैसों के ही पीछे भागते रहें और उन्हें टाइम ना दें, उनके साथ खाना भी ना खाएं, बात भी ना करें। मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, एम्ब्रेस सॉलिट्यूड एंड एंगेज इन मेडिटेशन एज इट इज़ द की टू गेनिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ एंड अनकवरिंग योर ट्रू स्पिरिचुअल एसेंस। आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान लगाते हो, योगा करते हो, तो आपको एक कहूँ तो आप खुद को ही डिस्कवर कर पाओगे कि आपका पर्पस क्या है, आप में कितनी ताकत है, आप क्या कर सकते हो। साथ ही बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी भी मिलती है, सही मार्ग पर चलने की राह भी आपको मिलती है, और आपका ट्रस्ट आप पर भी स्ट्रॉन्ग होता है और ऊपर वाले पर भी आपका ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग होता है, ओके। तो आपको मेडिटेशन भी स्टार्ट कर लेना चाहिए, फैमिली के साथ समय बिताओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। शिव जाप, हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र, एम्ब्रेस द प्रैक्टिस ऑफ शिव जाप, स्पेसिफिकली द पावरफुल मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय एज अ मीन्स टू फुलफिल योर डिज़ायर। अगर आप
चाहते हो अपनी विशेस को पूरा करना, तो आपको शिव जी का जाप शिव जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। आप ओम नमः शिवाय का कर सकते हो, महामृत्युंजय मंत्र का भी कर सकते हो, या फिर जो आपके लिए निकला है यहाँ पर मंत्र, अगर मान लीजिए किसी से नहीं याद रहता, बोला नहीं जाता, तो एटलीस्ट ओम नमः शिवाय का कर लेना। अदरवाइज़ ये मंत्र भी आसान है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं मंत्र बोलती हूँ 2-3 बार। मंत्र है शिवा जाप, रुद्र मंत्र है ये आपके लिए डिज़ायर पूरी करने के लिए। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। ठीक है, इस मंत्र की चैंटिंग आप कर लीजिए, 11 बार कर लो, 21 बार कर लो, जब मन आए तब प्रभु का नाम ले लो, ऊपर वाले का नाम ले लो, कोई बाउंड्रीज नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो। पूजा करते हो, सुबह ले लो, शाम को कर लो, 21 बार, 51 बार, 101 बार। टाइम काउंटिंग में भी नहीं बांधना है, तो जब मन हो तब बोल दो, जितना मन आपका कराए, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। ओके। क्रॉस रोड, चूज़ द राइट पाथ लीजिए। अगेन आपके लिए आ गया जो मैंने आपसे कहा था, गलत राह को आपको नहीं अपनाना है, सही रास्ते पर चलना है। तो आप इस समय में इट इज़ नॉट द डेड एंड, इंडीड इट इज़ अ क्रॉस रोड इन लाइफ। आप किसी 2 राह पर कुछ लोग खड़े हो सकते हो, जहां आपको एक सही रास्ता सिलेक्ट करना पड़ेगा और एक गलत रास्ता। तो आपसे कहा जा रहा है आपको सही मार्ग को सिलेक्ट करना है, सही इंसान को सिलेक्ट करना है, सही करियर को सिलेक्ट करना है। ओके, जांचना है, परखना है चीज़ों को, फिर फैसला लेना है। किसी शॉर्टकट पे मत जाना, किसी गलत रास्ते पर नहीं चलना सक्सेस को पाने के लिए, प्लीज़। ओके, वरना आप फंस जाओगे। और शिव जी आपका सही रास्ते पर आप चलोगे तो शिव जी आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, और जो बाकी रिलीजन वाले लोग हैं, जैसे कि मुस्लिम, सिख, जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, और क्रिश्चियन, तो आप जो भी आपके जिन्हें मानते हो, अल्लाह, गॉड, जीसस, जिस किसी को, और सिख पंथ के हो मान लीजिए आप, तो आप लोग अपने जो भी आपके धर्म के अनुसार पूजा पाठ होता है, आप उन गुरु का, उन चीज़ों का पाठ वगैरह कर लो, पूजा कर लो। लेकिन हाँ, आपको रिलीजियस स्पिरिचुअल रहने की ज़रूरत है, और मेडिटेशन तो सबको करना ही करना है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।